रात के 12:30 बजे, घना जंगल, बस में सोते हुए छात्र, और तभी सामने आ जाता है जंगली स्वरों का झुंड। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली डर तब शुरू हुआ जब बस बार बार उसी जगह लौटने लगी। क्या वाकई कोई छलावा उन्हें भटकाने लगा है, या सब कुछ बस एक भ्रम है? जानिए इस स्पाइन चिलिंग सफर की पहली कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, कहानी विद एक के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बिना देरी के अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के 12:30 बजे थे। सोलापुर से औरंगाबाद लौट रही एक बस, जिसमें सीनियर कॉलेज के छात्र भरे हुए थे, घने जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। ट्रिप की मस्ती और थकान के बाद सभी छात्र गहरी नींद में डूबे थे। दरवाजे के पास वाली सीट पर प्रोफेसर प्रकाश और सुनील खर्राटे ले रहे थे। ड्राइवर विट्ठल नींद से जूझते हुए बस चला रहा था और उसके बगल में प्यारे मामा बैठे थे। तभी बस के सामने जंगली सुअरों का झुंड आ गया। विट्ठल ने बस जंगल के बीचों बीच रोक दी। कुछ देर बाद रास्ता साफ हुआ और बस फिर से चल पड़ी। प्रकाश के पीछे दूसरी सीट पर बैठा राहुल नींद से जाग गया। 21 साल का राहुल पढ़ाई में तेज लेकिन अंतर्मुखी था। उसका कोई दोस्त नहीं था और वह हमेशा अकेला रहता था। वह अकेले ही सीट पर बैठा था। सर, टॉयलेट जाना है, उसने प्रकाश से कहा। प्रकाश ने आधी खुली आंखों से खिड़की के बाहर देखा। जंगल अभी भी था। थोड़ा रुक, जंगल खत्म होने पर मुझे जगह देना, बस रोक दूंगा, कहकर वह फिर सो गए। राहुल खिड़की से बाहर देखने लगा। जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जंगल खत्म हुआ और बस एक सुनसान इलाके में पहुंची। राहुल ने प्रकाश को जगाया। प्रकाश ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा। बस रुकी और प्रकाश ने जोर से कहा, जिसे टॉयलेट जाना है अभी उतर लो, वरना बस औरंगाबाद पहुंचकर ही रुकेगी। उनकी आवाज सुनकर आखिरी सीट पर बैठा संतोष नींद से जाग गया। प्रकाश टॉर्च लेकर बस से उतरे। उनके पीछे राहुल और संतोष भी। दोनों अलग अलग झाड़ियों के पीछे टॉयलेट करने गए। राहुल जल्दी लौट आया, लेकिन संतोष अभी तक नहीं आया था। तभी संतोष की जोरदार चीख गूंजी। प्रकाश और राहुल उसकी ओर दौड़े, लेकिन संतोष झाड़ी से बाहर निकल आया। क्या हुआ, क्यों चीखा? प्रकाश ने पूछा। कुछ नहीं सर, चप्पल में कांटा चुभ गया, संतोष ने कहा। उसकी चीख सुनकर विट्ठल और प्यारे मामा भी नीचे उतर आए। सभी बस में चढ़ने वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने रुक गई। अरे भाई साहब, आप यहाँ के नहीं लगते। क्या आपको नहीं पता कि इस रास्ते पर छलावा लोगों को भटकाता है? बाइक सवार ने कहा। छलावा सुनकर प्रकाश बोले, हाँ पता है, हम निकल रहे हैं। सभी बस में चढ़ गए। प्यारे मामा ने अगली सीट से मुड़कर पूछा, सर वो छलावे की बात कर रहा था, वो क्या है? प्रकाश ने बताया, छलावा यानी भूत। जो लोग रात में सफर करते हुए मर जाते हैं, उनकी आत्माएं छलावा बन जाती हैं। ये रात में यात्रियों को पकड़ लेता है और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचने नहीं देता। चाहे कितना भी भागो, गाड़ी तेज चलाओ, तुम उसी जगह लौट आओगे जहां छलावे ने तुम्हें पकड़ा था, या फिर वो तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां वो चाहता है। विट्ठल ने आगे कहा, ऐसे यात्री रात भर उसी जगह चक्कर काटते हैं। सूरज निकलते ही छलावे की ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्तों को भी छलावे ने पकड़ा था। वो कहते हैं छलावा थके हुए यात्रियों को आसानी से पकड़ लेता है। तो ये छलावा बहुत खतरनाक है, प्यारे मामा घबराते हुए बोले। अरे ये सब अंधविश्वास है, प्रकाश ने समझाया। थका हुआ ड्राइवर रात में रास्ता भटक जाता है, उसे भ्रम होता है। अनपढ़ लोग इसे छलावा कहते हैं। ये बातें राहुल और संतोष चुपचाप सुन रहे थे। नहीं सर, छलावे होते हैं, संतोष बोला। मेरे दादाजी को एक छलावे ने इतना तंग किया था कि वो मरते मरते बचे। रात के ज्यादातर हादसे छलावे की वजह से होते हैं। वो यात्रियों के डर और थकान से ताकत पाते हैं, शिकारी की तरह डराते हैं, भगाते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। हमें बस इतना पता चलता है कि हादसे में उनकी मौत हो गई, लेकिन असल में छलावा ही कारण होता है। ये सब तेरी बुआ की लिखी कहानियां हैं, राहुल ने तंज कसते हुए कहा।
उनका तो काम ही कहानियां गढ़ना है। चुप हो जा राहुल, प्रकाश ने डांटा। इसके बाद सभी ने आंखें बंद की और सो गए। राहुल अभी भी जाग रहा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। बस फिर से जंगल में थी। तभी उसने रास्ते के किनारे एक बंद चाय की टपरी देखी। ये टपरी तो मैंने पहले वाले जंगल में भी देखी थी, उसने मन में सोचा। बाहर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि ये वही जंगल है जहां स्वरों का झुंड आया था। वह दौड़कर विट्ठल के पास गया। मामा, ये कौन सा जंगल है? होगा कोई जंगल? रास्ते में जंगल की कमी है क्या? विट्ठल नींद में बोला। नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में आ गए हैं जहां स्वर आए थे। नहीं बेटा, तुझे गलतफहमी हुई है। वो जंगल कब का पीछे छूट गया, विट्ठल ने कहा। उनकी बहस सुनकर प्रकाश जाग गए। क्या हुआ राहुल? सर, हमें छलावा पकड़ चुका है। बस उसी जंगल में लौट आई है जहां से गुजरी थी। प्रकाश को यकीन नहीं हुआ। सर, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो बाहर देखिए, अभी रास्ते के किनारे एक पलटा हुआ ट्रक दिखेगा। कुछ देर बाद वाकई एक पलटा हुआ ट्रक दिखा। सभी हैरान रह गए। विट्ठल ने भी मान लिया कि राहुल सच कह रहा है। तभी जंगल खत्म हुआ और बस फिर से उसी सुनसान जगह पर पहुंच गई जहां टॉयलेट के लिए रुकी थी। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रकाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। कहानी में आगे क्या होगा? क्या छलावा सबको मार डालेगा या सभी लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे? और क्या क्या रोमांचित घटने वाला है, ये जानने के लिए अगले पार्ट को देखना ना भूलें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कहानी के अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी का अगला पार्ट 1 से 2 दिन में आ जाएगा। कमेंट बॉक्स अपनी राय देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।